मूरे और मीली मशीन क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में जानते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, 5 टपल होता है। तो अगर हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा में एक टपल और ऐड कर देंगे, वो टपल किसके लिए होगा, आउटपुट के लिए। तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा का अभी हम लोग क्या बोलेंगे, या तो मूरे बोलेंगे या फिर मीले मशीन बोलेंगे। फिर से मैं समझा रहा हूँ कि मूरे और मीली मशीन क्या होता है। तो कोई फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम लोग क्या ऐड कर दें, आउटपुट अल्फ़ाबेट, तो या तो वो मूरे मशीन होगा या फिर वो मीले मशीन होगा। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि मीले मशीन क्या होता है। तो मीले मशीन क्या होता है, एक ऐसी मशीन जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता हो, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मीली मशीन। मीली मशीन क्या होगा, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता हो, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट सिंबल दोनों पे उसका आउटपुट आता हो, तो उसे हम लोग मीली मशीन बोलते हैं। अब अगर मैथमेटिकली हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो ये 6 टपल डिफाइन होता है मैथमेटिकली। मीली मशीन इज डिफाइन एज अ 6 टपल। वो टपल क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो एक क्यू होता है। पहला टपल क्या होता है, क्यू। क्यू का मतलब फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं, कितनी स्टेट्स हैं। क्यू जीरो क्या होता है, इनिशियल स्टेट। कोई भी मिली मशीन हो, फाइनाइट ऑटोमेटा होता है तो उसमें एक इनिशियल स्टेट होता ही होता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्यू जीरो क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है। सिग्मा क्या होता है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स, या फिर इसको हम लोग टर्मिनल भी बोलते हैं। जो जो इनपुट्स हैं, सभी इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिग्मा यूज़ करते हैं। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आउटपुट फंक्शन होता है। आउटपुट फंक्शन मतलब कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आउटपुट में यूज़ करते हैं, आउटपुट अल्फ़ाबेट्स। डेल्टा ये वाला डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन, जिसकी मैपिंग कैसे होती है कि क्यू कोई स्टेट लेंगे, कोई इनपुट लेंगे तो हमें कोई ना कोई स्टेट ही मिलेगी। और सबसे लास्ट में है हमारा क्या, आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या होता है, क्यू कोई एक स्टेट लेंगे, फिर एक इनपुट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये ओ नहीं है, ओ आउटपुट लिखा हुआ है, ये क्या है, लेमडा है। डेल्टा भी लिख सकते हैं या फिर आउटपुट लिख सकते हैं ओ, या फिर ये क्या है, डेल्टा लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा आउटपुट फंक्शन होता है। तो फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, मिली मशीन क्या होती है, एक ऐसी मशीन जिसका आउटपुट, ये ओ आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिली मशीन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन डायग्राम हम लोग मिली मशीन समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्यू जीरो पे अगर इनपुट हम लोग किसी भी मशीन के लिए, ये इनपुट अपान आउटपुट होता है, इधर इनपुट लिखा होता है, इधर आउटपुट लिखा होता है। तो अगर देखो यहाँ पे क्यू जीरो पे जीरो रीड करेंगे, जीरो पे तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। और स्टेट कौन सी मिलेगी, क्यू जीरो ही मिलेगी। क्यू जीरो पे जब 1 इनपुट लेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। इनपुट चेंज किया तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिली मशीन बोलते हैं। यहाँ पे देखो Q1 पे 1 इनपुट लोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। Q1 पे 0 इनपुट लोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1। तो किसी भी, ये एक ऐसी मशीन है जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। दैट्स वाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिली मशीन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, मूरे मशीन। मूरे मशीन क्या होता है, एक ऐसी मशीन जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता हो, केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता हो। एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता हो, केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूरे मशीन बोलेंगे। मैथमेटिकली अगर इसके डेफिनेशन की बात करूंगा तो ये भी क्या होता है, 6 टपल डिफाइन होती है। वो टपल कौन कौन से हैं, क्यू है, क्यू नॉट है, सिग्मा है, डेल्टा है एंड लेमडा है। क्यू क्या होता है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स होता है। क्यू जीरो इनिशियल स्टेट, एज डिस्कस इन प्रीवियस मीली मशीन में। सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट होता है। डेल्टा क्या होता है, आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है। ये वाला डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन। और ये क्या होता है, क्यू क्रॉस सिग्मा से कोई ना कोई स्टेट मिलेगी। लेमडा क्या होता है, आउटपुट फंक्शन। तो लेमडा आउटपुट फंक्शन क्या होता है, किसी भी प्रेजेंट स्टेट पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा। इनपुट कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनपुट, जो भी स्टेट होगा उसी पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट या ओ लिखते हैं या फिर हम लोग इसके डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन राइट हियर डेल्टा ऑल्सो। दैट इज द मूरे मशीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका ट्रांजिशन डायग्राम से अगर हम लोग मूरे मशीन को समझते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, वट एवर इररेस्पेक्टिव ऑफ इनपुट। अब आप क्यू जीरो पे चाहे स्टेट क्यू जीरो पे 0 लो या फिर 1 लो, इससे मतलब नहीं है। क्यू जीरो का आउटपुट क्या आएगा, 0 ही। तो यहाँ क्यू ये क्या है, 0 लिखा, और 0 क्या है, इसका आउटपुट है। Q1 आप कुछ भी इनपुट ले लो, चाहे 0 लो या फिर 1 लो, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है,
केवल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। एक मशीन जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मूरे मशीन बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मूरे मशीन। तो मूरे मशीन कौन सी मशीन होती है? तो मूरे मशीन कैसी होती है? एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें आउटपुट का इन्वॉल्वमेंट, फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम लोग आउटपुट का इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं तो वही क्या बन जाती है, मूरे या फिर मीली मशीन बन जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। पहले का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट आउटपुट अल्फाबेट इन मूरे मशीन। मूरे मशीन में किसको एज अ आउटपुट अल्फाबेट की तरह यूज कर सकते हैं? तो डेफिनेशन अभी बताया था, वो क्या था, डेल्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेकंड का बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस आउटपुट फॉर मूरे मशीन। तो मूरे मशीन के लिए आउटपुट कौन सा प्रोड्यूस करता है? तो मूरे मशीन के लिए मैंने क्या बताया था, एक ऐसी मशीन जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता हो, केवल और केवल प्रेजेंट स्टेट पर। प्रेजेंट स्टेट से आउटपुट किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दिस वन, ए। थर्ड का ए हो जाएगा। आउटपुट ऑफ मूरे मशीन डिपेंड्स ऑन, जो जो मूरे मशीन होती है उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? तो ओनली इनपुट्स पे डिपेंड करता है, ओनली स्टेट पे डिपेंड करता है, बोथ इनपुट और स्टेट पे डिपेंड करता है, या फिर नन ऑफ द बोथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूरे मशीन का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, केवल स्टेट पे। तो बी विल बी द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर विल बी द बी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द आउटपुट ऑफ मीले मशीन डिपेंड्स ऑन। जो मीले मशीन होता है उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? तो मूरे का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, केवल प्रेजेंट स्टेट पे। और मीली मशीन का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, स्टेट एंड इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है। तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिफ्थ का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? मूरे मशीन हैज 5 टपल। नहीं, मूरे मशीन में कितने होते हैं, 6 टपल होते हैं, अभी बताया था। मीली मशीन हैज 7 टपल्स। नहीं, ये भी गलत है। मीली मशीन में कितने होते हैं, 6 टपल होते हैं। तो बोथ मीली एंड मूरे मशीन हैज 6 टपल। यस, इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मूले एंड मीरे मशीन के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू अगेन।